बहुत पुराने ज़माने में जब दुनिया के नक्शे पर मौजूद सल्तनतों के बारे में बहुत कम लोग जानते थे और जब जंगलों की गहराइयों में ऐसी ऐसी मखलूक़ात और दरख्त हुआ करते थे जो इंसानों ने कभी नहीं देखे थे, उन्हीं घने और खौफनाक जंगलों के बीच एक ऐसी सल्तनत आबाद थी जिसका बादशाह गुरूर व तकब्बुर और सुस्ती में डूबा हुआ था। उसका महल इतना शानदार और बुलंद था कि बादलों को छूता महसूस होता। उसके कमरे कीमती पत्थरों, हीरे जवाहरात और सोने चांदी से साजे थे। उसके तख्त की चमक सूरज की रोशनी को शर्मा दे। उसकी कर्सी पर बैठने से पहले 10 नौकर कालीन बिछाते और 20 खादिम मूर के परों से बने पंख लेकर उसके उर्द-गर्द हुआ करते ताकि बादशाह को गर्मी महसूस न हो। वो अपनी दुनिया में ऐसा गुम था कि उसे अपनी राया के दुख दर्द की खबर तक न थी। वो सिर्फ अपने आराम और ऐश व इशरत में रहता। दिन का ज्यादातर वक्त वो नर्म व नाजक बस्तर पर गुजारता और रात को चांदी के चिरागों और कीमती खुशबुओं से मजीन कमरों में सोता। बादशाह की ये हालत देखकर उसके वजीर भी वैसे ही दुनियादार और चापलूस हो गए थे। वो सिर्फ तारीफ करना जानते थे। अवाम की फरियादें और जंगल की जिंदगी की मुश्किलात बादशाह के कानों तक न पहुंच पाती थीं। बादशाह को अपनी अजमत पर नाज था, लेकिन उस नाज के पीछे खालीपन था। दिल को सुकून न मिलता। एक दिन जब वो अपने तख्त पर लेटा हुआ था और मोर के परों की हवा खा रहा था, उसके दिल में ख्याल आया कि शादी करनी चाहिए। शायद शादी से जिंदगी में सुकून आए। उसने अपने वजीरों को हुक्म दिया कि दुनिया के हर कोने में जाओ और ऐसी लड़की तलाश करो जो उसके मकाम के लायक हो। वजीर और मुशीर कीमती लिबास पहने घोड़ों पर सवार होकर जंगलों, शहरों और गांवों की तरफ निकल गए। उन्होंने महलों के दरवाजे खटखटाए, अमीरों के घरों का चक्कर लगाया, शहजादियां देखें, हुसैनाओं को देखा, लेकिन कोई भी लड़की उनके बादशाह के गुरूर के लायक न लगी, या वो लड़कियां खुद बादशाह के गुरूर को बर्दाश्त न कर सकती। महीनों की तलाश के बाद एक वजीर जंगल से दूर एक सादा गांव में पहुंचा, जहां झोंपड़ियों में रहने वाले लोग मेहनत मजदूरी से अपनी जिंदगी गुजारते थे। इस गांव में एक नेक दिल लड़की थी जो सबकी खिदमत करती। वो बीमारों का इलाज करती, भूखों को खाना खिलाती, बड़ों की इज्जत करती, छोटों पर शफकत करती। गांव वाले उसकी दुआ देते और उसकी नेकी की तारीफ करते न थकते। वजीर ने उस लड़की को देखा तो दिल ही दिल में सोचा कि यही लड़की बादशाह की जिंदगी बदल सकती है। वो उसे महल ले गया और बादशाह को दिखाया। बादशाह उसके हुस्न व वक़ार से मुतासिर हो गया और फौरन शादी का ऐलान कर दिया। शादी की तैयारियां महीनों तक चलती रहीं। कीमती सोने और हीरे जवाहरात से महल को सजाया गया। शादी ऐसी थी कि जंगल के परिंदे भी खुशी के गीत गाने लगे। शादी के बाद बादशाह ने सोचा कि अब सब कुछ मुकम्मल हो गया है, लेकिन शादी की अगली ही सुबह इस लड़की ने बादशाह की आंखों में देखा और कहा, अय बादशाह सलामत, आपने मुझे अपनी मुल्का बना लिया, लेकिन मैं आपकी बीवी कहलाने से पहले आपको इंसानियत का सबक देना चाहती हूँ। आपने अपनी सारी जिंदगी सिर्फ ऐश में गुजारी है, कभी गरीबों की हालत देखी नहीं, रियाया की आंखों में आंसू नहीं देखे। अगर आप वाकई बादशाह हैं तो राया के दुख दर्द को समझें। बादशाह ये सुनकर हैरान हुआ, लेकिन दिल के किसी कोने में उसे महसूस हुआ कि लड़की की बात में सच्चाई है। उसने आम लिबास पहना, ताज और शाही जौते उतार दिए और बीवी के साथ गांव-गांव का सफर शुरू किया। वो पहली बार अपनी राया के घरों में गया। गरबत देखी, माएं भूख से इंढाल थीं, बच्चे बीमार थे, बूढ़े लाचार थे, बारिशों से टूटी छती, खेतों में मेहनत करते लोग, सब कुछ उसकी आंखों के सामने था। बादशाह का दिल लर्ज गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि वो अब तक सिर्फ अपनी जात के लिए जिंदा रहा, अवाम की खिदमत कभी नहीं की। उस दिन से उसने अपनी दौलत के दरवाजे राया पर खोल दिए। उसने ऐलान किया कि मुल्क के खजाने का हर सका अवाम का हक है। उसने गांव-गांव स्कूल बनवाए ताकि हर बच्चा पढ़ लिख सके, अस्पताल कायम किए ताकि कोई बीमार इलाज के बगैर न मरे, खाने पीने के गोदाम बनाए ताकि कोई भूखा न सोए, महल की दीवारें तोड़कर अवाम के लिए रास्ते खोल दिए। जो बादशाह कभी मूर के परों की हवा के बगैर नहीं रह सकता था, वो अब आम लोगों के साथ मिट्टी पर बैठकर खाना खाने लगा। महल के मुलाजिम और वजीर हैरान रह गए कि बादशाह के दिल में ऐसा इनकलाब कैसे आ गया, लेकिन असल इनकलाब उसकी मलका ने किया था। उसने बादशाह को गुरूर से निकालकर इंसानियत का सबक दिया। वक्त गुजरता गया, राया बादशाह से मोहब्बत करने लगी। बादशाह आवाम का खादिम बन गया। उसकी सल्तनत दुनिया भर में इंसाफ और मोहब्बत की अलामत बन गई। वो अब सिर्फ बादशाह न था,
बल्कि एक दरवीश हुक्मरान बन गया। लोग कहते थे कि उसके दौर हुकूमत में कोई भूखा न रहा, कोई बेसहारा न रहा। जंगल के परिंदे भी खुश थे, दरख्त भी शादाब थे और लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें थीं। बादशाह का नाम तारीख के सफ़हात पर सुनहरी हुरूफ में लिखा गया। इसकी दास्तान नस्लों तक याद रखी गई और उसकी बेवी को लोग हिकमत और नेकी की अलामत कहने लगे, जो उसकी जिंदगी का रख बदल गई। ये कहानी हमें बताती है कि ताकत, दौलत और बादशाहत का असल मकसद गुरूर नहीं बल्कि खदमत है, और जो इंसान दूसरों की भलाई के लिए जीता है वही हकीकी बादशाह है।